मैं राजा त्यागी, राजा फिटनेस व्लॉग चैनल से। दोस्तों, आज हम हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ ये सुनते रहे हो कि अननेचुरल डेथ हो जाती है। हमारे जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर है या हमारे बाहर के एथलीट्स हैं, और ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जो प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो एक अच्छी फिजिक मेंटेन करते हैं, सडनली उनके साथ क्या होता है कि वो एकदम से पता चलता है कि नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है कि विद इन एन आवर कि उनकी डेथ हो गई। और मेन रीज़न क्या है? हार्ट अटैक। ऐसा क्यों? कभी सोचने की कोशिश की है दोस्तों? चलिए, सबसे पहले बात करती है बाहर के बॉडी बिल्डर की। देखिए दोस्तों, बाहर के जो बॉडी बिल्डर है, जितने भी प्रो कार्ड एथलीट्स हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड एब्यूज़ यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, चौबीसों घंटे हर साल सोल्ट पे रहना, पीसीटी उस तरीके से नहीं करना। एक तो मेन रीज़न ये है। दूसरा, एब्यूज़, आप ओवरडोज जब ऐड करते रहते हो अपनी बॉडी को बड़ा बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, तो दोस्तों एक टाइम के बाद हमारी बॉडी झटका ले ही जाती है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स है वो ख़त्म होने लगते हैं। जब इतना लोड उस पर पड़ेगा, भगवान ने हमारे जो शरीर दिया है, उन ऑर्गन्स को उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो ओवरलोड झेल ही नहीं सकते इतना। आप फिर भी जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे और ज़्यादा उसको पुश करोगे, तो ये सारी चीज़ होना तो लाजमी है। और इसका सीधा सीधा कारण स्टेरॉइड ही है, जिसकी वजह से लंग, किडनी और आज के टाइम में हार्ट का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जब आज जितनी भी कंपनियां स्टेरॉइड बना रही है, जो रिसर्च एंड डेवलप फील्ड में है, जो इनको बना रहे हैं, वो हर साल अब उनको और ज़्यादा पावरफुल बनाते जा रहे हैं सोल्ट को, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। बट जब उसको रिजल्ट के चक्कर में आप उसको ओवरडोज शुरू कर देते हो, तो वहाँ जाके आपकी बॉडी को वो हार्म करती है, और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी एज कुछ नहीं होती और उस टाइम पे डेथ हो जाती है। अभी जैसे रिसेंटली आपने इंडिया में भी सुना, एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर थे, फिल्म स्टार थे, पंजाब के वीरेंद्र घुमन। उनका वो वेजिटेरियन थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिजिक को मेंटेन करने के लिए जो स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ होना, ये सबसे बड़ा कारण है हार्ट फेल होने का। और इंडिया में जिस तरह से जितने भी लोग प्रमोशन कर रहे हैं या इस चीज़ को बेच रहे हैं, वो सिर्फ कुछ पैसों के लालच में आपको उल्टा सीधा सामान दे रहे हैं, जिससे आप दूसरे बच्चों को देख के या दूसरे लोगों को देख के आप अपने पर एक्सपेरिमेंट करते हो। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इतना एडवांस अभी नहीं हुआ है कि आप एक अच्छा कोच हायर कर सको ना। उन कोच को अभी इतनी प्रॉपर नॉलेज है, वो अपने जो होता है ना फील्ड में, जो उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, वही आपके साथ चल रहे हैं, या कहीं से पढ़ लिया है, बाहर के बॉडी बिल्डर से सुन लिया, उस तरह से वो आपकी डोजेज डिसाइड करते हैं। बट किसी को भी प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज नहीं है कि किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से नए नए बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। वो आगे जाके वो किसी काम के नहीं रह रहे, ना वो मर्द बच रहे हैं, ना उनमें मर्दानगी बची है। उनको इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको हार्ट फेलियर जैसे खतरे हो रहे हैं, किडनी लीवर डैमेज होने लग रहे हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये हमारे इंडिया में बढ़ने वाले नकली सस्ते स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स के बारे में, और दूसरा बेचने वालों के बारे में, और तीसरा जो इसका फ्री फंड का ज्ञान दे रहे हैं और कोच वो जो बेच रहे हैं। दोस्तों, ये सोचने समझने वाली बात है। आपकी लाइफ से बड़ी आपकी कोई वो नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स है ना, आप कहीं से हार्ट मिलेगा आपको, चाहे कितना ही पैसा हो, ना किडनी मिलेगी, ना लीवर मिलेगी, और ना आप शायद इतने केपेबल होगे कि आप दोबारा इसको कहीं से बाय कर पाओ, क्योंकि कोई अपना अंग निकाल के नहीं देगा। तो दोस्तों, समझदार बनिए और इन चीज़ों से दूर हटिए, परे हटिए। एक झटका आएगा, आपकी बनी बनाई फिजिक मिट्टी में रुल जानी है। क्या करोगे ऐसी फिजिक का? आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, आपके परिवार की, आपकी माँ की, बहन की, अपने माँ बाप की। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझिए और इन सबसे दूर रहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी दे रहे हैं, आपको नहीं पता वो क्या है। वो रिस्क टेकिंग वाली चीज़ें है कि आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो इस चीज़ को लेके। अभी जैसे कोई भी, आपको एक दुकानदार, कोई भी एक इन्फ्लुएंसर अपना अगर प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चीपर सप्लीमेंट हो, वो बोलेगा मेरी गारंटी है। अरे भाई, गारंटी तो आज तेरी भी नहीं है।
तू अपनी गारंटी ले ले कि तू 10 दिन तक जिंदा भी रह जाएगा, दूसरे की बच्चे की क्या गारंटी ले रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से जो ये यूथ को बहका रहे हैं और आप बहक रहे हो इन्फ्लुएंसर्स को देख के किसी की फिजिक, उसको बहुत ज़्यादा टाइम होगा, उसको मेहनत करते हैं, पता नहीं उसकी लाइफ में क्या आगे चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो शेयर कर रहा है नहीं कर रहा। आप तो समझदार बनिए, आप नए बच्चे हो, और एक खासकर वीडियो उन नए बच्चों के लिए है जो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। पहली बात तो दोस्तों देखिए, हमारे इंडिया का बॉडी बिल्डर में फ्यूचर जीरो है, जीरो। बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड चाहे मैन फिजिक हो, किसी भी फिजिक में चले जाओ, जीरो है। ना वहाँ पे पैसे है, ना आपके एक्सपेंस पूरे होते, आप कहीं ना कहीं से, या फिर लास्ट में हर बॉडी बिल्डर का जहाँ तक हमने देखा है लास्ट में एक अपनी जिम ही खोलता है, एक जिम बनाता है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और जितना वो अपनी फिजिक को तैयार करने में इतना ज़्यादा पैसा लगा चुका होता है, अपना फाइनेंशियली इतना वीक हो चुका होता है ना, उसके पास कुछ नहीं बचता, वो मेंटली फाइनेंशियली भी परेशान है और वैसे ही परेशान है। तो दोस्तों ऐसा कोई काम ना कीजिए आप, ठीक है, फिटनेस को फिटनेस की तरह से लीजिए, बट इसके पीछे इतना पागल ना होए कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। तो दोस्तों यही एक वीडियो थी कि आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आज के टाइम में जैसे जैसे आगे सब कुछ बढ़ रहा है, मॉडर्न ज़माने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। अभी जैसे रिसेंटली वीरेंद्र घुमन साहब के साथ ये सब हुआ, ठीक है, या फिर एस्प्रियल के साथ हुआ, जेसिका रिवेरा के साथ हुआ, ये सब हार्ट फेल होने के नतीजे है, जो उनको हार्ट अटैक आता है और ये बच नहीं पाते क्योंकि इनके ऑर्गन्स में इतनी जान ही नहीं बचती कि ये कुछ टाइम सर्वाइव कर पाए, ये इनका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों समझदार बनिए और अपने आप को सेफ रखिए। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई नहीं पूछने वाला, कोई आपको जज नहीं करने वाला। आप अच्छी बॉडी बनाओगे, 4 लोग आके बोलेंगे अच्छी फिजिक है, ये है वो, 4 लोग आपके घर में खाने को नहीं देंगे। आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए, आप अगर जॉब करें तो अपनी जॉब बात करने वाले हैं